नमस्कार दोस्तों, भाई सर विकास। पिछले कुछ समय से हम करंट अफेयर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसमें ये सीरीज की 5वीं क्लास है। इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित करंट को हमने सबसे पहले लिया था और लगभग सारी खबरें हो गई हैं। 12 से 13 खबरें छूटे हुए हैं, तो अगला जो भी एक वीडियो आएगा उसमें सारी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, आज एक नई शुरुआत करते हैं जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, पहला ये है, अभी हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश दो राज्यों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मेनली ये पूर्वोत्तर के राज्य है। ठीक है, इसमें 700 किलोमीटर से लंबी एक सीमा है। इन दोनों के बीच में हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है और आज से नहीं, ये लगभग आज से के 50 साल पहले से डिस्प्यूट रहा है। 1972 से देखा जाए लगभग डिस्प्यूट रहा है। तो अभी आकर हमने वो डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया है। क्या किया, असम सरकार इकट्ठी हुई, यानी कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्व शर्मा वो आई, और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की सीएम है प्रेमा खांडू ये आई। इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में नई दिल्ली में एक एग्रीमेंट कर लिया, अपना सीमा समझौता कर लिया और उस सीमा से संबंधित जो भी विवाद था पिछले 50 साल से ज़्यादा समाप्त हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पहला तो कि किसके किसके बीच में हुआ था, असम के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। पहली बात तो असम के फिर मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है, बीजेपी पार्टी है उस समय वहाँ पे, रूलिंग पार्टी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो प्रेमा खांडू है। ठीक है, एग्रीमेंट कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया है, गृह मंत्री की उपस्थिति में। नई दिल्ली में ही क्या हुआ, सीधी सी बात है, गृह मंत्रालय पूरे देश का गृह मंत्रालय है। ठीक है, तो दिल्ली में ही होगा। तो इस प्रकार से इस खबर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट था सारा मैंने उसमें कवर किया है। ठीक है, दूसरी है जम्मू कश्मीर के बाद एक राजस्थान में भी आपके लिथियम के कुछ भंडार मिले हैं। ठीक है, पिछले साल जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले थे, अभी हाल ही में राजस्थान में कुछ भंडार देखने को मिले हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट जानना हो जाता है कि लिथियम क्यों जरूरत है हमको, वाई वी नीड लिथियम। लिथियम सबसे पहली ही बात है कि बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। जितनी भी बैटरियां हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा है, ई कार है, ई बस है, एक्सेट्रा। साथ ही साथ मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इनमें जो बैटरियां प्रयोग होती है, तो बैटरियों को बनाने में लिथियम एक धातु होती है, उसका प्रयोग होता है। बहुत दुर्लभ धातु होती है। चाइना की इस मामले में मोनोपोली है, चाइना के पास खूब लिथियम है और हमारे पास लिथियम नहीं है। ठीक है, जबकि इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो हुआ क्या, हमें राजस्थान के एक नागौर जिला है और नागौर जिलों में एक डेगाना जगह है, डेगाना। ठीक है, बेगाना नहीं, डेगाना। नागौर जिला आपको याद होगा, सर्वप्रथम पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिलों से ही शुरू की गई थी। ठीक है, 1959 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है डेगाना जगह में, कहा नागौर जिले में, और लिथियम के भंडार पाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कार है, रिक्शा है, बस है, मोबाइल है, लैपटॉप, इनकी बैटरी में प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जिसमें उसने कहा कि आने वाले 2050 तक में लिथियम की डिमांड में 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस धातु का महत्व कितना है वर्तमान में। ठीक है, क्योंकि जितना भी देख रहे हैं डिजिटल युग चल रहा है इस समय। ठीक है, और डिजिटलीकरण बढ़ ही रहा है और बिना बैटरी की डिजिटलीकरण तो हो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। तो ये देखा आपने। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाल ही में किस राज्य में लिथियम के भंडार पाए गए हैं, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लिथियम के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अगला है जीआई टैग के बारे में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, भौगोलिक संकेतक कहते हैं इसको। अभी हाल ही में 33 नए प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया है। पहले देखते हैं जीआई टैग होता क्या है। पहली बात, जीआई टैग भारत सरकार देती है। ठीक है, किसे देती है, उन प्रोडक्ट को देती है, उन उत्पाद को देती है जिनकी वजह से कोई क्षेत्र विशेष जाना जाता है, उस क्षेत्र विशेष में ही उसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। जैसे बनारसी साड़ी है, बनारसी साड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, बनारसी पान के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, इसी प्रकार गोरखपुर जाओगे आप तो गोरखपुर में जो टेराकोटा जो कला है, टेराकोटा मूर्ति कला, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, हमारे औरैया में आओगे तो वहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग, जो मिल्क की जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए जाना जाता है। तो जैसे बिंदिया है, बिंदी उत्पाद के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद है, कांच इंडस्ट्री है। कानपुर है आपका, लेदर इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। तो इसी प्रकार से एक क्षेत्र होता है। हाथरस जैसे हिंग के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो उस क्षेत्र को उसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो भारत सरकार देती है। ठीक है, कौन देता है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार देती है। एक एक्ट है, उसको आपको याद रखना है, तो एक पूछ देता है ये भी। भौगोलिक संकेतक जीआई पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम है 1999 का। 1999 का एक एक्ट है जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग देती है। ठीक है, कुल जीआई टैग कितने हैं, ये क्वेश्चन मार्क हमने इसलिए लगा रखा है, ये अभी जब भी आप एग्जाम देने जाएं तब आप सर्च कर लेना कि टोटल कितने हैं। अभी लगभग 4 से 65 के आसपास हैं। ठीक है, लेकिन ये बढ़ते रहते हैं, कभी भी बढ़ जाते हैं, तो इनको देख कर जाइएगा। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था।
दार्जिलिंग एक क्षेत्र है, आपने पश्चिम बंगाल राज्य देखा है, पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी हिस्सा है वो मेनली दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पे एक चाय का उत्पादन होता है और उस चाय को उस जगह के नाम से ही विशेषीकृत कर दिया गया है, दार्जिलिंग चाय। तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दे दिया गया था 2004 में, ठीक है, 2004 में दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दे दिया गया था भारत सरकार की तरफ से। ओके, ये चीजें हो गई। अब अभी हाल ही में जैसे कि मैंने बताया कि कुल मिलाकर के 33 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, ठीक है। तो कौन कौन स्टेट है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, लद्दाख और छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिलाकर के 7 स्टेट हैं, 7 स्टेट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। 33 सबसे ज्यादा तमिलनाडु के, तमिलनाडु में कितने हैं? 11 दिए गए, यूपी को 10 दिए गए, जम्मू कश्मीर को 8 दिए गए और सभी को, बिहार को 1 दिया गया, एमपी को 1 दिया गया, लद्दाख को 1 दिया गया, छत्तीसगढ़ को 1 दिया गया, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरआरआर देने जा रहे हैं, यूपी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी के जो 10 जीआई टैग दिए गए वो कौन कौन से, ज्यादा रटना नहीं है, बस मोटे मोटा देख लेना एक नजर से, सरसी निगाह से कि किन किन को दिया गया है, ठीक है। और आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका देख सकते हैं, आप बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार में कुछ दिया गया उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बनारसी पान है, बनारसी पान को दिया गया है, मैंने अभी बताया था। एक बनारसी लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा का सेंस टूटा फूटा नहीं होता है, बस उसकी जो एक नीचे की चोंच होती है वो थोड़ी निकली हुई होती है, तो बनारसी पान को दिया गया है, ठीक है। एक लंगड़ा आम है बनारसी, उसको दिया गया है। बनारसी में रामनगर के बैगन के भत्ता है, बैगन का जो भत्ता होता है बनारसी रामनगर का, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, उसको दिया गया है। आदम चीनी चावल है यूपी का, उसको दिया गया है। अलीगढ़ का जो ताला है, अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, जो आपकी एक स्कीम है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो यूपी स्टेट ने स्टार्ट किया है, तो उसके तहत भी हर एक स्टेट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अलीगढ़ का ताला है, अलीगढ़ को ताले के लिए जाना जाता है। बखीरा पीतल के बर्तन, बखीरा पीतल के बर्तन को दिया गया है। बांदा में सजर पत्थर को दिया गया है। नगीना लकड़ी शिल्प को दिया गया है। प्रतापगढ़ के आंवला को दिया गया है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। हाथरस की हींग, हाथरस हींग के लिए प्रसिद्ध है, बहुत अच्छी हींग होती है हाथरस की वो, ठीक है। अगला है कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय, अभी बात आ रही थी दार्जिलिंग चाय, वो बात अलग थी, कांगड़ा चाय की बात करें। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई मिला है। मतलब क्या हुआ? पीजीआई का मतलब होता है प्रोटेक्टिव जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्रोटेक्टिव जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। इनमें अंतर क्या है? पहले ये देखिए, जो जीआई टैग होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, भारत सरकार देती है अपने अधिनियम के तहत, लेकिन यहाँ बात हो रही यूरोपीय आयोग की, ठीक है। यहाँ पर कांगड़ा चाय को जो टैग दिया है, पीजीआई टैग दिया है, वो यूरोपीय आयोग ने दिया है, पहली बात। यहाँ पर जीआई टैग कौन देता है? भारत सरकार देती है, ठीक है। जो यूरोपीय आयोग ने जो कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया वो पूरे इंडिया के लिए दिया है, मतलब पूरी दुनिया में, उसके लिए पूरी दुनिया में इंडिया है जो इस चीज का प्रोडक्शन करता है, कांगड़ा चाय के लिए जाना जाता है इंडिया, ना कि पाकिस्तान, ना कि नेपाल या बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया। यहाँ पर पर्टिकुलर भारत के कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ शहर होते हैं, कुछ नगर होते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। तो हिमाचल में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, तो कांगड़ा में ही चाय का प्रोडक्शन होता है, वहां पर भी कांगड़ा के नाम से ही चाय का नाम दे दिया गया है, कांगड़ा चाय। इसको यूरोपीय आयोग ने पीजीआई टैग दे दिया है, प्रोटेक्टिव जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, जो कांगड़ा चाय है, कांगड़ा चाय को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग कब मिला था? 2005 में मिला था। देखिए, ये किसने दिया? यूरोपीय आयोग ने, लेकिन जीआई टैग इंडिया देती है, भारत सरकार देती है। तो भारत सरकार ने कांगड़ा चाय को जीआई टैग दिया है, नहीं दिया? दिया है। कब दिया है? 2005 में दिया है। और जो ये अगला ये फैक्ट है कि सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग मिला था 2004 में, जो कि यहाँ पे बताया है। कंफ्यूज मत होना। पहली बात, जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपीय आयोग ने पीजीआई संरक्षित भौगोलिक संकेतक का टैग दिया है, ठीक है। और जो कांगड़ा चाय है इसको जीआई टैग 2005 में मिला था, ये भारत सरकार देती है, ठीक है। और दार्जिलिंग चाय को 2004 में मिला था, ये देखिए, ठीक है। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें तो एक इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, IBEF एक संगठन है। ये रिपोर्ट जारी करता है। इसने रिपोर्ट में बताया कि भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सोलर एनर्जी प्रोडक्शन करने वाला देश बन जाएगा। मतलब भारत 2026 तक, यानी कि 2023 चल रही है, आने वाली 3 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 5 खबरें कुछ देखी हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।